हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा होने जैसे में आपका गहरा अभिषेक इस जगह पे पिता परमेश्वर हर एक को छूने पाए लॉर्ड। प्रभु हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग खुल जाएं प्रभु। लॉर्ड इस स्थान पर आपकी गहरी सामर्थ, आपका अभिषेक, चंगाई की सामर्थ, छुटकारे की सामर्थ प्रभु, जीवन को बदल देने वाली सामर्थ प्रभु यीशु के नाम से स्थान भर के जीवन पे काम करे लॉर्ड। प्रभु इस आराधना में परमेश्वर हम सब से केवल आपको महिमा मिलने पाए लॉर्ड। प्रभु हमारा गाना, हमारा बजाना केवल आपकी महिमा के लिए होने पाए खुदावन परमेश्वर लॉर्ड। प्रभु फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका संपूर्ण नियंत्रण हम चाहते हैं प्रभु। लॉर्ड आपको धन्य कहते हैं, आपको ऊंचे में उठाते हैं खुदावन परमेश्वर। प्रभु हम सब घटने पाए और आप हमें बढ़ने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम जितने भी लोग जहां कहीं भी लोग हैं पिता जो इस आराधना में हैं प्रभु, हर एक के मन यीशु मसीह के नाम से एक होने पाए, जिससे कि हम एक मन होकर प्रभु आपको धन्यवाद दे सके, आपको महिमा दे सके, आपको आदर दे सके प्रभु, और आपके नाम को ऊंचे में उठा सके लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमें हर एक की आप सहायता करिए, संपूर्ण नियंत्रण लीजिए लॉर्ड। आपको सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। जोरदार ताली बजा के हम परमेश्वर को दिल की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से, जागृत अवस्था में अपने आप को भूलते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। बोलो यीशु मसीह की, वो फिर से आने वाला और हम सब उसके साथ, तो कुछ नया गीत भी गाएंगे। हालेलुया। तो याद रखना मेरे को, बहुत सारे गीत आप गूगल में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर ही से पैदा होता है, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं आप जल्दी सीख जाएं। कोई यूट्यूब में ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलेगा, उसका समय, उसका वक्त लगेगा जब प्रभु चाहेगा तो, ओके। और कुछ कुछ नए नए गीत हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, इसलिए कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के कोई भी गीत पुराने नहीं होते हैं। परमेश्वर के कोई भी गीत पुराने नहीं होते हैं। अगर मन नया है तो गीत भी नया हो जाता है, ठीक है। हालेलुया। तो गीत में हमने उसे लिखे परमेश्वर की महिमा के लिए, और हम चाहते हैं कि आप उसे सीखें और अपनी कलीसिया में गाएं, तो हमें भी आशीष मिलेगी और आप भी हाँ और तैयार होंगे कि आगे और भी हम प्रभु की महिमा करें। गीत है यीशु जी मेरे यीशु जी, बोले यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी, तन मन मेरा तेरा है, 2 दिन का ये डेरा है। यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी। स्टेंजा इस प्रकार से है, सच्चे गुरु तुम ही हो, जोर से बोलिए ना, हाँ लगा सुन रहे हैं करके। सच्चे गुरु तुम ही हो, एक ही स्वामी तुम ही हो, आदि अंत तुम ही हो, अल्फा ओमेगा तुम ही हो। बड़ा सरल सॉन्ग है, याद हो गया, ओके। सारे जग में जीवित हो, कोई है क्या? कोई है? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? कोई नहीं है भैया। बोलिए सारे जग में जीवित हो, पावन आत्मा पवित्र हो। कोई पवित्र है? उसको भी ढूंढ के बताइएगा। हालेलुया। सारे जग के बोलो पावन आत्मा पवित्र हो, सबके कर्ता तुम ही हो। जितना भी हम चीज देखते हैं दुनिया भर में, हम एक दूसरे को देखते हैं, नदी पहाड़ ये सब कुछ है। लोग नदी को देख के उसकी वंदना करते हैं, लोग पहाड़ को देख के उसकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं, आसमान को देख के उसकी भक्ति करते हैं। अरे भैया मेरे, ये सब सृष्टि है, हम सृष्टिकर्ता की भक्ति करते हैं।
हालेलुया। बोले सारे जगह में जीवित हो, पावन आत्मा पवित्र हो, सबके कर्ता तुम ही हो, सबके मालिक तुम ही हो, और वो जीवित है। हालेलुया। और स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जोरदार ताली मेरे यीशु मसीह के लिए। अब हम बोल के तो बता दिए थे, आप उसे कोई याद भी कर सकते हैं, और उसे गा भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी, यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु। भाई लो, यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी, यीशु जी मेरे यीशु जी। बहने लो, यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी, यीशु जी मेरे मन में विराजो। तन मन मेरा तेरा है, तन मन मेरा तेरा है, 2 दिन का ये तेरा है। तन मन मेरा तेरा है, 2 दिन का ये तेरा है। तन मन मेरा तेरा है, 2 दिन का ये तेरा है। यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी। सारे लोग मिलके, यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी। याद करें, सच्चे गुरु तुम ही हो, एक ही स्वामी तुम ही हो, आदि अंत तुम ही हो, और अल्फा ओमेगा तुम ही हो। सच्चे गुरु तुम ही हो, सच्चे गुरु तुम ही हो, एक ही स्वामी तुम ही हो। सच्चे गुरु तुम ही हो, एक ही स्वामी तुम ही हो, आदि अंत तुम ही हो, आदि अंत तुम ही हो, अल्फा ओमेगा तुम ही हो, अल्फा ओमेगा तुम ही हो। यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी। तन मन मेरा तेरा है, ये 2 दिन का ये तेरा है। तन मन मेरा तेरा है, 2 दिन का ये तेरा है। यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी। यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी।
जग में जीवित हो। बहुत सुंदर, सारे जग में जीवित हो। पावन आत्मा पवित्र हो, पावन आत्मा पवित्र हो। सबके करता तुम ही हो, सबके करता तुम ही हो। सबके मालिक तुम ही हो, सबके मालिक तुम ही हो। यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी। यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी। तन मन मेरा तेरा है, दो दिन का ये डेरा है। यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी। यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी। यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी। यीशु जी मेरे यीशु जी, मन में विराजो यीशु जी। हालेलुया। सीख चुके हैं, बन जाएगा। अब गाने की जरूरत नहीं है, पर अभी नहीं गाएंगे, समय समय में हम गाएंगे। ओके, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और फिर से आने वाला, और हम सब उसके साथ, और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। किसी ने कहा भैया, एक कौन सा गीत बोला था? अच्छा, इन्होंने बोला था, यहोवा यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ। तो हम उसे गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। फिर एक और फरमाइश आई थी कि बहुत पहले आपने एक गाया था और हमें बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर साहब की तरफ से। ये भी हमारा लिखा हुआ गीत है, पाकरू हुआ, पाकरू हुआ। उससे भी हम प्रभु की महिमा चाहे तो हम गाएंगे। हालेलुया। चल ना पाऊँ मैं तेरे बिना, रह ना पाऊँ मैं तेरे सिवा, तुझ में पाई है मैंने सुकून, और तू सुनता है सबकी दुआ। पाकरू हुआ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यहोवा यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ। तो मैं अकेला नहीं, हम सब मिलके गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। ताली के साथ।
पापी कौम का तेरे पीछे चले और शक न करे, बाकी रखे ईमान ये मसीह मेहरबान। पीछे चले और शक न करे, बाकी रखे ईमान ये मसीह मेहरबान। जो भी चाहेंगे हो जाएगा, यहोवा मिले, यहोवा 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 यहोवा। तू है यहोवा प्यारी मुहैया करता है, तू है यहोवा यारी जो मैया करता है। तू है यहोवा सालम तसल्ली देता है, तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जीवन दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जीवन दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, यहोवा 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 ओ यहोवा 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 जिंदा खुदा ओ यहोवा जोरदार ताली मेरे यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए और उसकी भरपूरी के लिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। आप एक बहुत बड़ी सेना है। हालेलुया, आप एक बहुत बड़ी सेना है, पर आपके साथ भी एक और बहुत बड़ी सेना है। हालेलुया, जो दिखाई देती नहीं है। हालेलुया, इसलिए आप ऐसे वैसे नहीं हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं जो देश को बदलने जा रहे हैं। हालेलुया, हम किसको बदलने जा रहे हैं? दुनिया क्या कह रही है हम उसको मतलब नहीं है, परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है उसको देख के चलना है। इसलिए लेखक कहता है हमको दुनिया से क्या काम रहे, है? हम तो जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। हालेलुया हालेलुया, घूमने फिरने वाले इधर उधर जो रहते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, उन्हें बैरागी बोला जाता है। जोगी जो परमेश्वर के लिए मदहोश हो जाते हैं उनको जोगी कहा जाता है। हालेलुया, और हम यहाँ पर यीशु के नहीं, यीशु के खजाना चाहिए हमें। हालेलुया, जो छुपा हुआ भोजन है, जो छुपा हुआ खजाना है, तो यीशु ने हमारे लिए लिखा है। इसलिए लेखक कहता है भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है। हालेलुया, हमको दुनिया से क्या काम रहे, हम तो
जोगी मसीह के बैरागी मसीह के। हालेलुया। कितने लोगों को आता है? हम सब मिलके गाएंगे और उसकी तारीफ करेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। जोरदार ताली बजा के ऊपर अरे इधर पीछे वाले तो बजा ही नहीं रहे भाई, कि नाराज हो गया। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। जोगी मसीह के बैरागी मसीह के। जोगी मसीह के पीछे वाले, जोगी मसीह के बैरागी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। जोगी मसीह के बैरागी 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 मसीह के। हाँ, जोगी मसीह के बैरागी मसीह। हमको दुनिया से क्या काम रे, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। जोगी मसीह के बैरागी मसीह के। बैरागी मसीह के। जोगी मसीह के। जोगी मसीह के बैरागी मसीह के। जोगी मसीह के बैरागी मसीह के। जोगी मसीह के बैरागी मसीह के। मसीह के बैरागी मसीह के। जोगी मसीह के बैरागी मसीह के। जोगी मसीह के बैरागी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। तौबा करो राज यीशु का आया। 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 तौबा करो। तौबा करो, आज ही है तौबा करने का दिन। आज ही है तौबा करने का दिन। आज ही है तौबा करो। तौबा करो राज यीशु का आया। 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 सबको बताना है काम रे, हम तो सबको बताना है काम रे, हम तो जोगी मसीह के। सबको बताना है काम रे, हम तो जोगी मसीह के। सबको बताना है काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। प्रभु परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बताइए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आई विल वर्शिप यू लॉर्ड जीसस।
Hallelujah. 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 Jesus, holy, 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 hallelujah, holy, तुझे धन्य कहते हैं तेरे आराधना, तुझे महिमा देते हैं, तुझे धन्य कहते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता, आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं। आज की इस संध्या की बेला में एक बार फिर हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्यारे पिताजी, आपकी छत्र छाया जीवन के ऊपर हो लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, मेरे महान परमेश्वर, एक बार फिर हमारा हृदय आपकी मधुर उपस्थिति की कल्पना करता है। प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आज हमसे बातचीत कीजिएगा। आपको महिमा और आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जीसस। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस एवेंजलिस्टिक और पास्ट्रोलिकल मीटिंग के लिए, जब संपूर्ण भारत के लोग YouTube में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको जानकारी मिले, इस समय स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए तमाम प्रशिक्षणार्थी जो संपूर्ण भारत और देश विदेश में हैं, और साथ ही इस समय अपार भीड़ हमारे सामने है। आप सब लोगों का इस सेवकाई सेशन में स्वागत है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ लगातार चलने वाले बाइबल स्कूल के विद्यार्थी और ऑनलाइन वाले 6 माह के विद्यार्थी, आप सब लोगों के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी आराधना करते हैं। इस समय हम सेवकाई वरदानों के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। इससे पहले हमने ये भी सीखा था बीते सोमवार के दिन में कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी आत्मा के तिनके को अलग करके हमें अपने परिचय से एक नया परिचय दिया। उस समय से उसने हमको जाना और उस आत्मा को जो परमेश्वर से अलग किया गया था, उसे मां के गर्भ में जाने के पहले उसने ठहरा दिया कि हम आत्मा में हैं, उसे तन पहन लें। और तन पहनने के वक्त
परमेश्वर उस कल्पना को जो जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे विषय में करते रहा है कि हम परमेश्वर के पुत्र के समान, अर्थात हमारे अंदर परमेश्वर की परमेश्वरत्वता की ओरिजिनलिटी में से कुछ हिस्सा हमारे जीवन के अंदर दिखाई दे। मट्टी के बर्तन को इसलिए कि उस पर असीम सामर्थ रूपी धन छुपा सके। हम वो मट्टी के बर्तन हुए जिसमें परमेश्वर अपनी महिमा हमारे अंदर डाले रखे, इसलिए उसने हमको एक आत्मिक प्राणी बना करके रखा और अपनी महिमा के हमारे अंदर रखने के द्वारा वह हमें मंदिर की उपमा देता है, निवास स्थान की उपमा देता है। इसी तरीके से पूर्व काल से ही आदम को भी परमेश्वर ने अदन के बगीचे में इस बाबत रखा कि वो अपनी महिमा को उनके अंदर रखने के लिए प्रतिदिन संध्या काल आदम से मुलाकात करके उस महिमा को रिचार्ज्ड कर दे। और जब तक आदम अदन के बगीचे के अंदर रहा, मानो वह दृश्य रूप में परमेश्वर का प्रतिरूप था। यही थी मनसा परमेश्वर की जगत की उत्पत्ति से पहले, जब उसने हमको अपने विराट आत्मा से एक तिनका निकाल के अलग किया और हम एक व्यक्ति के रूप में पहचाने गए। जो व्यक्ति परमेश्वर की मनसा समझकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करे तो गीली मट्टी जैसे कुम्हार के हाथ में रहती है और वह अपनी मर्जी के अनुसार पात्र बनाता है। इसी तरीके से परमेश्वर ने भी हमें कुम्हार की तरह गीली मट्टी के समान अपनी इच्छा के अनुसार हमको एक ऐसा पात्र बनाना चाहता है जिस पात्र में वह अपनी महिमा रखे। आदम परमेश्वर की महिमा रखने की जगह थी, पर जब परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे से निकाला तब जितने भी मानव धरती पर पैदा हुए वे सब परमेश्वर महिमा को धारण रहित दशा में पैदा हुए। इसीलिए हम सब की जरूरत होती है कि हम परमेश्वर के दर्शन को पूरा करें। और उन्होंने इजराइलियों को भी भौतिक रीति से अपनी प्रजा के रूप में पहचाना और उनके बीच में अपने आप को निवास करने के लिए मूसा को एक तंबू बनाने के लिए बोला, जिसे मुलाकात मंडप या टिबरनिकल या परमेश्वर के रहने की जगह, मीटिंग पॉइंट, जहां सृष्टि और सृष्टिकर्ता आपस में मिलते हैं, यही है कलीसिया। चर्च इज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएशन। चर्च या कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है। वैसे इंग्लिश में चर्च का अपना कोई विशेष महत्व नहीं है जो अंग्रेज लोग दे गए। उसका जो हिंदी अनुवाद है वह है कलीसिया, क्योंकि प्रारंभ से ही कलीसिया का नाम आया है। और कलीसिया का मतलब होता है, कलीसिया शब्द जो है एक्लीसिया शब्द से बनी है जो मूल भाषा में इस्तेमाल किया गया है। एक्लीसिया को यदि अनुवादित करें तो एक्लीसिया का मतलब होता है अलग किए गए लोग, द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड। कलीसिया कोई मंदिर नहीं है, कलीसिया कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, परंतु कलीसिया अलग किए गए लोग हैं। अब आपके सामने एक सवाल उठता है कि परमेश्वर ने संसार से हमको क्या बात के लिए अलग किया? उसने हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में लाया जिससे कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। विश्वासी बनने के लिए हमारा बुलावा नहीं है। कोई विशेष कपड़ाधारी क्रूसधारी व्यक्ति बनने के लिए हमारा चुनाव नहीं हुआ। हमारा चुनाव है कि हम अंधकार से ज्योति में इसलिए लाए गए हैं कि हम ज्योति के गुणों को प्रकट करें। और वो जो ज्योति के गुण है ना, वही परमेश्वर का निवास स्थान है। और हम अपने आप में उन गुणों को धारित करने के लिए अलग किए गए हैं परमेश्वर से। यदि ये समझ में नहीं आया
और केवल हम अपनी आवश्यकताओं की गुहार के लिए परमेश्वर के नजदीक ड्रम ढोल बजाते रहे तो हमें परमेश्वर समझ में नहीं आया। हम परमेश्वर के रहने की जगह हैं। हर एक सेवक एक व्यक्ति को सेवा देने के पीछे उसे परमेश्वर की महिमा रखने की जगह बनाए, दैट इज द मिनिस्ट्री। हमें नहीं मालूम आप सेवकाई को क्या समझते हैं। नहीं जी हम तो गाना गाते हैं, नहीं तो हम बजाते हैं, अजी हम तो प्रचार करते हैं, हम तो क्लास लेते हैं, अजी हम तो एटसेट्रा। परंतु जो भी हम कर रहे हैं यदि उसका सीधा सीधा संबंध है एक इंसान को उस लायक बनाना जिसमें एक व्यक्ति परमेश्वर के रहने की जगह बन जाए। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के रहने की जगह नहीं बनेगा, मानो आपने सेवा नहीं दिया। उसकी महिमा को इंसान की जिंदगी में पिरोना एक सेवक की सेवकाई होती है। जी हाँ, इसीलिए उसने मिलाप वाले तंबू में सेवकाई की परिभाषा छुपा के रखी है। मिलाप वाले तंबू के 3 भाग थे और पहले भाग में जिसे महापवित्र स्थान कहते हैं वहां परमेश्वर स्वयं निवासते थे। 40 साल तक बिना दीवट के महापवित्र स्थान में उजियाला रहा। उसके आगे पवित्र स्थान है जो हमारी तैयारी के लिए दिया गया है कि हम परमेश्वर से मुलाकात करें। और उससे भी पहले जो आंगन है, आंगन और पवित्र स्थान हमारी जिंदगी को तैयार करता है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए अपने आप को अनुशासित करें। और अब तक हम आंगन की सच्चाई समझते रहे। जितने भी सेवक हैं उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए, सबसे पहले जो सेवा का आयाम है वो है आंगन वाली सेवा, द मिनिस्ट्री इन दी आउटर कोर्ट। आपको मालूम है कि ये जो बाहरी आंगन है उसकी सेवा के अंतर्गत एक सेवक किस प्रकार की सेवा दे सकता है। उस समय हम जब 4 खंभों पर लटके 4 रंग से बने हुए पर्दे के ऊपर चिंतन करते हैं तो सूक्ष्म सनी का कपड़ा धार्मिकता, लाल कपड़ा उद्धार, ब्लड ऑफ जीसस, नीला कपड़ा परमेश्वर का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड, मर्सी ऑफ गॉड, और पर्पल कलर का कपड़ा या बैंगनी कलर का कपड़ा अधिकार, एनॉइंटिंग, अधिकार। जब छुटकारा और अनुग्रह आपस में मिलते हैं तब अधिकार का जन्म होता है। जब लाल और नीला आपस में मिल जाते हैं तब बैंगनी रंग का निर्माण होता है। धार्मिकता का बेस है। सूक्ष्म सनी के कपड़े में लाल, नीला और बैंगनी। धार्मिकता के बाद छुटकारा, और छुटकारे, धार्मिकता के लिए छुटकारा और परमेश्वर का अनुग्रह मिलकर हमें अधिकार देता है। और यही वह सेवा है जो एक सेवक को प्रारंभ में देना चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ द आउटर कोर्ट, जिसमें पित्तल की वेदी है, जिसमें मेमने के बलिदान किए जाने का रहस्य है, और उसके आगे पित्तल का एक हौद है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये जो हौद है जिसमें याजक बलिदान करता है तो मेमने को पकड़ता है तो मेमने की हाथों की खुशबू भी आ सकती है। फिर वह गला काटता है, गर्दन काटता है तो हाथ में खून भी आ जाता है। शायद जब उसको काट पीट करके जलाने लायक बनाया जाता है होम बलि करके, तब
मांस की खुशबू भी आ जाती है। मेमने का जो कुछ भी है वह याजक के हाथ में, पैर में, मुंह में छिटक जाता है। ऐसे समय में उसे इससे पहले कि वह पवित्र स्थान में जाए, वहाँ एक पीतल का हौद है जहाँ उसे मुंह धोना है, हाथ धोना है, पैर धोना है। क्योंकि मेमने के जलाए जाने से, चाहे वो राख हो, चमड़े की खुशबू हो, खून हो, शायद मेमने की पॉटी भी हो सकती है, उसे पूर्ण रीति से धोना है। अब यहां पर आंगन में पाप क्षमा का काम पूरा किया जाता है। और पाप क्षमा के लिए मेमने को बलिदान करने की जगह कहीं ना कहीं हमें पानी से धोना है। ये पानी जो है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके 3 पद में बाइबल क्या कहती है, जरा देखेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 3, यीशु ने उनको कहा, उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखने के लिए नए जन्म का उपयोग होता है। और वेदी जहां पर मेमना बलिदान किया जाता है, वहां हमारे लिए पश्चाताप के बाद में एक नया जन्म रखा हुआ है। और जिसका नया जन्म हो जाता है वह परमेश्वर का राज्य देखने के लायक हो जाता है। परंतु आगे हम कहते हैं 5वें 4 पद में कि जब निकोदेमुस ने उससे कहा कि जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो वह क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखने के लिए नए जन्म की जरूरत है, परंतु प्रवेश करने के लिए जल से और आत्मा से जन्म लेने की जरूरत है। नया जन्म और जल और आत्मा से जन्म, जल और आत्मा का जो जन्म होता है वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का दरवाजा बन जाता है। जल, इस पित्तल के बर्तन में जल है। इस जल का क्या महत्व है आज सेवकाई के अंदर? जल जो है हमारी गंदगी को धोता है। पानी के बिना न कपड़ा साफ होता है, न बदन साफ होता है, न फर्शी साफ होती है, न गाड़ी घोड़े साफ होते हैं जिसमें कीचड़ लग जाता है। पानी गंदगी को अपने अंदर घोल कर वस्तु से अलग करती है। यदि हमें परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करना है तो कहीं ना कहीं हमें उस जल की जरूरत है जो जल हमारे अंदर की गंदगी को धो करके अलग करे। अब एक और पद हमें याद आता है, इसको बंद मत कीजिएगा, यहीं हम लौट के फिर आ जाएंगे। यदि आप इफिसियों की किताब में चले जाएं और उसके 5वें अध्याय में, तो इफिसियों की किताब और उसके 5वें अध्याय में और उसके 26वें पद में बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है। बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 26, वहां लिखा है कि उसको, अर्थात कलीसिया को, विश्वास करने वालों को जो संसार से अलग किए गए हैं, द सेपरेटेड पीपल ऑफ गॉड इज कॉल्ड द एक्लेसिया, उसको, ये ऑलरेडी कलीसिया बन गए हैं। क्योंकि जो विश्वास करके धार्मिकता पर, सूक्ष्म सनी पर विश्वास करे, लाल रंग बलिदान पर विश्वास करे, नीला रंग अनुग्रह पर विश्वास करे
और पर्पल अर्थात बैंगनी कलर अपने पाप के ऊपर अधिकार और पिता को, सृष्टिकर्ता को पिता के रूप में अंगीकार करने का अधिकार, और उन दुष्ट आत्माओं को जो अब तक हमें पाप करा रही थीं उनके ऊपर अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें बैंगनी कलर याद दिलाता है। और जब हम विश्वासी बन जाते हैं तब हम धर्मी होने के नाते इस आउटर कोर्ट में या आंगन में प्रवेश हो जाते हैं, जिसकी 7-7 फीट ऊंची सूक्ष्म सनी के कपड़े की एक दीवार बनी पड़ी है, जो छावनी में रहने वालों को अंदर वाला और अंदर वाला छावनी में रहने वालों को देख नहीं सकता है। दिस इज द सेपरेशन। और यह बात प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा बाबा पौलुस के रास्ते पतरस के द्वारा साफ कहा था। जब 3000 लोग यीशु के चेलों के पास आए और कहने लगे, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तब उन्होंने कहा, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतानों के लिए और उन दूर दूर के लोगों के लिए भी होगा जिनको परमेश्वर हमारे पास बुलाएगा। कंटिन्यूशन टेंस है। जब तक धरती है तब तक बुलावे का काम जारी रहेगा। आगे भी वहां कुछ हिदायतें दी गई हैं। यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए भी है और तुम्हारी संतानों के लिए भी है। इसलिए ऐसी टेढ़ी जाति से सावधान रहो। ये जो सूक्ष्म सनी का 7 फीट ऊंचा 20 खंबे एक तरफ, 20 खंबे एक तरफ, पीछे पश्चिम तरफ में 10 खंबे और सामने में 10 खंबे, इतने बड़े 150 फीट लंबा 75 फीट चौड़ा इस एरिया के अंदर इस आंगन का निर्माण किया गया है, जो छावनी से इंसान को अलग करता है। ऐसी टेढ़ी जाति से सावधान रहो। द चर्च, कलीसिया, वह जगह है जहां हम संसारवादियों के कामों से अपने आप को अलग करते हैं, और आज इसकी शिक्षा नहीं दी जाती। हम जब बाहर वालों का त्योहार आता है तो वहां हम चले जाते हैं, और जब मसीह लोगों का त्योहार आता है तो यहां जाते हैं। 25 तारीख को हम मोमबत्ती जलाते हैं और दिवाली में दिया जला लेते हैं। वेयर इज द सेपरेशन? यहां पर त्योहारों से लेना देना नहीं है, कामों से लेना देना है। वो भी खाते हैं तमाकू, तुम भी खाते हो। वो भी झगड़ा करते हैं, तुम भी करते हो। वो भी मोबाइल में अंधाधुंध बटन दाबते हैं, तुम भी दाबते हो। फर्क क्या है? धार्मिकता अलग करती है। इसलिए हर सेवक को याद रखना चाहिए कि वह आंगन की सेवा के अंतर्गत उन्हें धार्मिकता की सच्चाई, छुटकारे की कहानी, अनुग्रह की कहानी और पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने की कहानी पर्दे के बाहर ही समझा दे। जब वो अंदर जाता है तो छुटकारा प्राप्त हुई दशा होना चाहिए। और आज बहुत से लोगों ने छुटकारा प्राप्त किया और अब वे इस पर्दे के घेरे के अंदर हैं, अर्थात संसार से अलग किए गए लोग हैं। यदि आज भी वे दुष्ट आत्माएं तुम्हारा पीछा कर रही हैं और वे तुम्हें तकलीफ दे रही हैं, तो हमें मानना चाहिए कि उद्धार में कोई कमी रह गई है। Something is wrong with you and that is the reason you are not getting any deliverance. कुछ गलत है, कहीं ऐसा अपराध हुआ है जिसका अंगीकार नहीं हुआ है। इसलिए हम कहीं ना कहीं उन गलतियों में पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं। और यदि कोई आज भी बंधनों में है तो वह इस बाहरी आंगन के बाहर है, ना कि अंदर है। You are out from the Garden of Eden or the outer court. क्योंकि अदन के बगीचे के बाहर जो है ना,
वहां भयानक गर्मी है। और जैसे ही आप अदन के बगीचे के अंदर जाइएगा, वहां पर एसी टेम्परेचर है। बाहर हम पाप में हैं और अंदर हम पाप मुक्त हो गए, तभी अंदर जाने की परिभाषा है। आंगन में बीड़ी लेके नहीं घुस सकते आप, और न तमाकू लेके घुस सकते हैं, ना ही गर्लफ्रेंड को दबा करके ले जा सकते हैं, ना ही मोबाइल के अंदर में छेड़छाड़ करने वाला इस आंगन के अंदर नहीं जा सकता। इसीलिए हर एक व्यक्ति को यह मान लेना चाहिए, इससे पहले कि वह आंगन की सेवा लेवे, इससे पहले कि वह कुंड में हाथ, मुंह और पैर धोवे, आपको मालूम होवे हारून और उसके याजकों को सेवा देने से पहले उन्हें अपने ही कपड़ों में ले जाकर मेमने के ऊपर हाथ रख करके उनको मेमने को बलिदान किया जाता, और याजक उसको मेमने को आग में जला करके कटोरे में लहू लेकर के याजक लोग और लेवी लोग खड़े रहते। पर जिसका अभिषेक होना है उसे इसी कुंड के पास लाते, और इस कुंड के पास लाकर जिसका अभिषेक किया जाता है, अब शर्माइए मत, उसको 100% नंगा किया जाता है। उसके बदन पर छावनी में रहते समय जो कपड़ा है उस कपड़े को उतारना पड़ता है, और वह पूर्ण रीति से नग्न दशा में इस कुंड के पास जाता है, और उसे सिर से लेकर के पैर तक नहलाया जाता है। उसे सिर से लेकर के पैर तक नहलाया जाता है। और याजक को उसके अपने कपड़े उतारे जाते हैं और उसको याजकी वस्त्र पहनाया जाता है। यह सब कार्यक्रम आंगन में होता है। सबसे पहले उसको अंडरवियर दी जाती है, उसको बाद में पढ़ेंगे धीरे धीरे, जो सूक्ष्म सनी की होती है। उसके ऊपर सफेद बागा जो सूक्ष्म सनी का होता है वो पहनाया जाता है। उसके बाद घुटने से नीचे नीले रंग का बागा पहनाया जाता है, और उस नीले बागे के चारों तरफ एक अनार की फल्ली और एक सोने की घंटी रहती है। पूरे निचले घेर में घंटी और अनार रहते हैं। इसके बाद उसको जांघ से ऊपर, घुटने से ऊपर एपोद का बागा पहनाया जाता है, और एपोद का बागा 3 रंग का होता है, लाल, नीला और बैगनी, 3 रंग से मिला हुआ, जिसमें सोने की जंजीरें जड़ी रहती हैं। फिर उसके सीने में एक बिल्लस का ताबीज के समान चपरस, जो एक मोटी कलीन की तरह मोटा होता है, जिसमें 12 खाने होते हैं, 12 खानों में 12 पत्थर जड़े रहते हैं, जो 12 गोत्रों का प्रतिनिधि करने का कारण बन जाता है। फिर एक सोने की चैन गले में इसको लटकाए रहती है, और इस चपरस के निचले हिस्से में एक नीला रिबन उसकी कमर में सोने का हुक रहता है, उसमें फंसा रहता है, जिससे कि जब वो झुके तो उसका 12 पत्थर का ये जो एपोद है ताबीज की तरह, वह बदन से चिपका रहे, हवा में न लटके। याद रखना। फिर उसको टोपी पहनाई जाती है, पर इससे पहले उसके कांधे में सुलेमानी मणि को एक राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में, और उसमें 12 गोत्रों के नाम 6 में एक तरफ और 6 नाम दूसरी तरफ रहते हैं, और ऐसे जैसे कोई प्रिंटिंग किया गया है, कर्सिव राइटिंग में नहीं, कैपिटल लेटर में उनके नाम लिखे रहते हैं। तब उसके सिर में
सूक्ष्म सनी या 4 रंग की टोपी, जिसमें सूक्ष्म सनी, लाल, नीले और बैंगनी रंग की टोपी, और उसके ठीक पीछे से एक नीला रिबन उसके माथे में आता है, और यहाँ सोने का एक सिक्का होता है जिसमें लिखा रहता है होली फॉर गॉड। ये पूरा यूनिफॉर्म इसी जिसको आप देखते हैं, ये जो कुंड है, इस कुंड के सामने इसकी ड्रेस बदली जाती है। याद रखिएगा, ये आउटर कोर्ट या बाहरी आंगन है। ये जो आप लाइट देख रहे हैं, यहाँ एक हौद है जहाँ उसके कपड़े उतारे जाते हैं और इसको पूर्ण रीति से नग्न किया जाता है, और यहाँ उसे नहलाया जाता है, और नहलाए जाने के बाद फिर उसको याजकी वस्त्र पहनाए जाते हैं। ये है आंगन की सेवा। मैं हर एक याजक से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप सेवक होने का दावा करते हैं, क्या आपने इस कुंड में, इस हौद में कलीसिया के मैले कपड़े उतारने और याजकीय वस्त्र पहनाए जाने की सेवा दी है क्या? अगेन, हर एक याजक और सेवक, आज परमेश्वर तुमसे एक प्रश्न पूछता है। तुमने इस पित्तल के हौद के पास आकर हर एक विश्वासी को, जो नए नियम में याजकीय समाज का, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तुम बुलाए गए हो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें याजकीय समाज के राज पदधारी याजक समाज के लोग होने की उपमा दी गई है। पहला पतरस की किताब और उसका 2 अध्याय, उसका 9वां पद। हर विश्वासी को यहां खड़े होना है। पहला पतरस 2 अध्याय 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश, जितने लोग इस आंगन के अंदर आ जाते हैं वे चुने हुए लोग हो जाते हैं। तुम चुना हुआ वंश, नंबर 1, राजा का पद धारण करने वाले राज पदधारी, नंबर 2, याजकों का समाज हो, नंबर 3, पवित्र लोग हो, नंबर 4, परमेश्वर की निज प्रजा हो, 5, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार से ज्योति में लाया है, अद्भुत ज्योति में लाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। इसका मतलब है अपने कपड़े उतार करके परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए कपड़ों को पहनना एक याजक का काम होता है। हर विश्वासी नए नियम में एक याजक है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़ा था। अब केवल याजक और महायाजक नहीं, वरन हर एक नए नियम में विश्वास करने वाला व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अब वह मंदिर के अंदर जा सकता है। परंतु हर विश्वासी को यह अधिकार दिया गया है कि वह चुना हुआ वंश है, राजपदधारी है, याजकों का समाज है, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की निज प्रजा हैं, और उन्हें अंधकार के बस से छुड़ाया है और ज्योति में लाया है। अब आप में से कितने लोग हैं जो अंधकार से ज्योति पर लाने के बाद उन्हें ईश्वरीय गुणों को भी प्राप्त करना है, इस बात की शिक्षा दी है? यदि एक सेवक ने आंगन की ही सेवा नहीं दिया तो पवित्र स्थान की सेवा आप कर कैसे सकते हैं? बहुत से लोगों का कहना, मैं एवेंजलिस्ट हूं, मैं पास्टर हूं, मैं सीनियर पास्टर हूं, मैं डॉक्टर फलाना फलाना हूं, सेमड़ पोंछते आता नहीं, 8वीं क्लास पास हो, खुद भी खाई नहीं खाते हो, कलीसिया से डबिया मांगते हो, डॉक्टर फलाना फलाना, प्रॉफिट फलाना फलाना। ये तुम्हें बड़े बड़े नाम रखने का अधिकार कौन दिया?
नहीं आता हमें समझ में, तुम किस प्रभु की सेवा कर रहे हो। प्रभु की सेवा करने वाला वो व्यक्ति होता है जो छावनी से जिस कपड़े को पहन के आता है उस कपड़े को यहाँ पूर्ण रीति से इस पित्तल के हौद के पास उतरवाता है, उसे नहलाता है और उसे याजकी वस्त्र पहनाता है। तो सबसे पहला वस्त्र पहनाया जाता है और वो है अंडरवियर, चड्डी। और ये चड्डी बड़ी खतरनाक है। आपको जरूर ऐसा लगेगा, पादरी साहब तुम क्या क्या बताते हो, तुम्हारी बाइबल में है, जरा खोज के देखिएगा। निर्गमन की किताब और मुझे ये आज की वस्त्र के बारे में वैभव को आने दीजिएगा। आप निकालिएगा 28 अध्याय और उसका 42 पद 41 से पढ़ते हैं। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना। आपको मालूम है संस्कार कहाँ होगा? इसी हौद के पास होगा, आंगन वाली सेवा है। और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। हर कलीसिया को याजक का काम करना है। उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना। ओ शर्माओ मत, क्या बनवाना? जांघिया। इंग्लिश में लिखा अंडरवियर। ये जांघिया बाहर से नहीं दिखती है, अंदर पहनने की चीज है। सबसे पहला कपड़ा है जांघिया पहनना। आप भी सबसे पहले बाथरूम में जांघिया ही पहनते हैं, हंसो मत। जांघिया पहनना। अब आगे जरा पढ़ ही लो, फिर आपके ना जी में जी नहीं रहेगा। आगे जरा सुनो। और उसके लिए सनी के कपड़े का जांघिया बनवाना और उसका तन अर्थात नंगापन ढका रहे। वे कमर से जांग तक पहने, वी शेप वाली नहीं चलेगी। और जब हारून और उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तो पवित्र स्थान में सेवा करने को वेदी के पास आए, तब वे उन जांघियों को पहने रहें। ना हो कि वे पापी ठहरें और मर जाएं। याजकीय टोपी, सुलेमानी मणि, चपरस, एपोद का बागा, नीला बागा, सूक्ष्म सनी का अंगूठा ढांकने वाला बागा, उसके बारे में कमी बेसी हो गई तो दया हो सकती है। परंतु यदि जांघिया में गड़बड़ी हो गई तो सीधे मर जाने की कहानी लिखी हुई। आपको मालूम है जांघिया सफेद बागा दिखेगा, नीला बागा दिखेगा। आपको यहां चित्र में भी देख सकते हैं आप। यह है याजक, एक सूक्ष्म सनी की टोपी है, सुलेमानी मणि है, ये चपरस है, ये पोद का बागा है, ये नीला वाला बागा है और इसके किनारे सोने की घंटी और अनार है और ये सफेद सूक्ष्म सनी का कपड़ा है। परंतु यहां पर उसने अंडरवियर पहना है जो दिख नहीं रहा है। और यदि अंडरवियर नहीं पहना तो मर जाएगा लिखा है। इसलिए इसके कमर में एक पट्टा बांधा रहता है, काली डोरी ये वाली। यहाँ छोटा है। एक्चुअली ये कमर में उसका इतना लंबा रस्सा रहता है, यहाँ सेवा करे ना तो ये रस्सा का दूसरा छोर यहाँ तक रहता है। मान लो याजक अंडरवियर पहने बिना अंदर गया, बोले अंदर कौन झांकता, ऊपर तो देखती नहीं दुनिया। परमेश्वर कहता दुनिया ऊपर देखती, मैं अंदर झांकता हूं। वो सीक्रेट काम को देखता है।
तुम्हारा किससे किसका लफड़ा चल रहा है वो देखता है। तुम्हारे मन में किसके बारे में कौन सी कल्पना आती है वो देखता है वो। पत्नी को पता ही नहीं रहता अपनी गर्लफ्रेंड है। किसके साथ सेटिंग चल रही पता नहीं रहता है। वहां भी पारदर्शी होना है तुम्हें। बहुत से लोग कहते हैं जो व्यक्ति बोलता नहीं उसके पेट में दांत होते हैं, और जो भड़भड़िया होता है ना वो मुंह में फटाफट बोल देता है और दिल साफ कर लेता है। यदि खाना अपच हो जाए तो लौंग इलायची खाने से पचेगा नहीं, मुंह में उंगली डाल के उल्टी करो तब इजी फील हो गई। ऐसे ही अपनी गलतियों को जानकर जब तक वॉमिटिंग नहीं करिएगा ना ये पेट ठीक नहीं होने वाला है। आपने अपनी गलतियों को स्मरण करके उसे अंगीकार करना होगा। आज बहुत से लोग अपने सीक्रेट मामले में गंधे हैं। कितनों के साथ तुमने वो किया जो परमेश्वर परमिशन नहीं देता, उसका अंगीकार नहीं हुआ है, इसलिए वो वाले भूत आपके जीवन रूपी दीवार में कीला ठोक के रख दिए हैं और वहां छत्ता और बनियान लटका देते हैं। फिर आप दुआ भी करिए और करवाइएगा भी तो भूत जाने को नहीं बोलता, बोले कील ठुकी मैं जाऊंगा कहां। आज बहुत से लोग में छुटकारा नहीं पाते क्योंकि उन्होंने अंडरवियर नहीं पहना है। उनका जो अंदरूनी मामला है वो ठीक ठाक नहीं है, और ये अंदरूनी मामला किसी भी व्यक्ति के साथ होता है, कोई लड़का लड़की का मामला नहीं होता है। कई लोग अपने याजकों के लिए अच्छा ख्याल नहीं रखते, कई लोग अपने बुजुर्गों के लिए अच्छा ख्याल नहीं रखते, कई लोग अपनी सास और ससुर के लिए अच्छा ख्याल नहीं रखते। इसलिए हुक है, एक कांटा लगा है जिसके ऊपर शैतान लटक लटक के हफ्ता 15 दिन विजिट करने के लिए आता है। आप अब देखिएगा ये दीवारें हैं, यदि इन दीवारों में 2-4 खीले ठोंक दिए जाएं तो कहीं ना कहीं कैलेंडर लटका दिखेगा, पर जिस दीवार में खीले ही नहीं होते हैं वहां कुछ लटकाया नहीं जा सकता है। यदि खुटी है तो आज नहीं तो कल कहीं ना कोई आके या तो कमीज लटका देगा, छत्ता लटका देगा, कैलेंडर लटका देगा, कोई ना कोई चीज लटकी रहेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब और उसके 14वें अध्याय में एक बात कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय मैं आपके लिए निकाल के पढ़ूं तो अच्छा रहेगा। 14वां अध्याय और उसका 28 पद से हमें पढ़ते हैं आपके लिए। एक्चुअली वो 30 में है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तुमने सुना है मैंने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात से आनंदित होते हो कि मैं पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब उसके होने से पहले यह कह दिया कि जब वो हो जाएगा तब तुम प्रतीति करोगे। हमारे पीछे बोलिएगा, मैं अब से तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा क्योंकि संसार का सरदार आता है। संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, मुझ में उसका कुछ नहीं, मुझ में उसका कुछ नहीं। आपको क्या समझ में आता है? मेरे ऊपर उसका कोई कर्जा नहीं है। There is nothing belong from the king of this world in my life. That Jesus said. यीशु ने कहा, ना मैं गुस्सा होकर के कर्जा रखा, ना मैंने गर्लफ्रेंड बनाया,
ना बॉयफ्रेंड बनाया, ना मैंने माता पिता का अनादर किया, ना मैंने याजकों का अनादर किया, ना मैंने किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कोई चीज छीन ली। उस युग में प्रभु यीशु मसीह के समान जेंटल और सभ्य बालक और कोई नहीं था, जिसको कभी लड़ते भिड़ते आपने नहीं देखा। 30 साल की उम्र तक वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते रहा। पापा ने बोले बेटा, उसी समय उठ जाता, चलो लकड़ी काटने। आया पापा। बेटा आरी पकड़ो, ठीक है। बेटा इसको छीलो, यस पापा। माँ के बाजू में सोता था। जैसे ही माँ कहती, अरे बाप रे कमर दुखी रे बेटा, रात को 2 बजे उठ करके माँ की कमर दाबने लगता था। अपनी नींद का बहिष्कार करते आता था अपनी माता के दर्द को दूर करने के लिए। इसलिए उसकी माता बहुत खुश थी उससे। आज बच्चों को बोले बेटा पानी ला, लाया, और मोबाइल ही देख रहा है। बेटा आधा घंटे के बाद पानी लाया क्या? लाया। फिर आधे घंटे के बाद, बाप प्यासा मर जावे तुम्हारे मोबाइल के चक्कर में। यह हुक है शैतान का। बहुत सी खुटियां हैं हमारी जिंदगी में। यीशु पापा ने अपने मामा पापा का कभी अपमान नहीं किया। उसने याजकों के बारे में कभी कोई ऐसी बात मिसबिहेव नहीं की। यस, बाइबल हमें बताती है यीशु के अंदर संसार के अधिपति का कुछ भी नहीं था। यही वह जगह है जब आप आंगन में आ सकते हो। और आंगन में आने का मतलब ही है अपने सारे वस्त्र को उतारना जो छावनी से पहन के आए हो आपने। हो सकता है तुमने अपने घर के बाथरूम में नहाया होगा, पर बाथरूम में नहाने से पवित्र स्थान के सामने पित्तल के हौद में नहाने का कोई रिलेशनशिप नहीं है। भले ही आप बाहर जाकर के सनलाइट साबुन से नहा आए हो, डियो लगा के आए हो, परंतु तुम्हें अपने सारे वस्त्र यहां उतारने हैं और फिर तुम्हें टोटल नंगा किया जाएगा। यहां तुम्हारे द्वारा जो आया है यहां एक भी नहीं चलेगा। शायद बाहर कोई नहीं देख रहा है, पर जो याजक तुम्हें नया वस्त्र पहनाने वाला है उससे भी बिना शर्माए आपको अपने पूरे कपड़े उतारने होंगे। और सबसे पहला कपड़ा दिया जाएगा अंडरवियर। अंडरवियर का मतलब होता है अपनी जिंदगी के गुप्त भागों में जहां तुमसे गलती हुई है उसको धोने के लिए याजक के सामने पूर्ण रीति से नग्न होना। ये मत सोचो कि तुम्हें लोग क्या सोचेंगे। अपनी बातें दूसरों के सामने बताने के बजाय तुम्हें पूर्ण रीति से उन याजकों को जो तुम्हें अभिषेक के लिए तैयार करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं टोटल कपड़ा उतार करके उन्हें नहलाने देने का दया दीजिएगा। एंड दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ द आउटर कोर्ट। हर एक याजक सुने, हर एक सेवक सुने। नाम आप बड़ा बड़ा रख लीजिएगा, परंतु क्या तुमने छावनी से पहने कपड़े आए हुए व्यक्ति को आंगन में लाकर के उसके वस्त्रों को उतारने की सलाह दी? बोला तमाकू नहीं चलेगा, बोला पिक्चर नहीं चलेगा, बोला चलेगा पाप नहीं। अभी समझाया अपने माँ बाप का अपराध नहीं चलेगा, याजक का अपराध नहीं चलेगा। कभी आपने बताया, समझाया? Who says you are the minister? कौन तुम्हें आदेश दिया कि तुम सेवक हो? अपने मन से ही सेवक बन गए आप? अपने मन से कुछ भी कर रहे हो? अरे भाईजान, तुम्हें कौन सी सेवा करने के लिए प्रभु ने भेजा है? आप पहले आंगन की सेवा तो करो कलीसिया के लिए। कलीसिया के गंदे कपड़े तो उतरवाइए आप। मुझे एक याजक बताइए आपने अपनी कलीसिया में फटे जींस के बारे में ऐलान किया होगा।
मुझे एक याजक बताइए, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चर्च में नहीं चलेगा, ऐसा आपने चेतावनी दिया। और जो याजक ऐसी चेतावनी नहीं देता, उन्हें सेवकाई छोड़ देना चाहिए और कोई दूसरा व्यापार करना चाहिए जिससे आमदनी हो। यू आर नॉट क्वालिफाइड टू डू द मिनिस्ट्री, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपको अंत में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मेरे परमेश्वर के फेवर में काम नहीं करते हैं। आज आधाधुंध पाप चल रहा है, कोई भी लड़का किसी को भी पकड़ रहा है, कोई भी लड़की किसी के ऊपर भी गिर जा रही है, कोई भेद मतभेद नहीं है। हमें समझ में नहीं आता लड़का है कि लड़की जो जा रहा है या जा रही है। ये अन्य जातियों के समान व्यवहार कलीसिया के अंदर कैसे आ गया? ये याजकों की निग्लिजेंसी है। याजक लोग यदि लड़के लड़कियों को उल्टे सीधे कपड़े पहनने के लिए परमिशन देते हैं, ही इस बात का सबूत है कि यू आर नॉट डूइंग द मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। इट्स बेटर टू लीव द मिनिस्ट्री एंड डू द बिजनेस। इससे गाली नहीं जी जा सकती। कभी आपने हारून के वस्त्र अर्थात कलीसिया के वस्त्र अर्थात कलीसिया की उन गलतियों को उतारने के लिए कोई एजेंडा अपनाया है? बपतिस्मा तो फुटुक करके दे दिए। एक पादरी ने एक व्यक्ति को बपतिस्मा दिया। बेचारा जब वो डूबता था ना, तो हाथ ऊपर निकाल लेता था, तो पादरी साहब फिर डुबाते थे तो पानी से बाहर आ जाता। कई बार पूरा डुबाया पर हाथ उसने नहीं डुबाया, तो 3-4 बार जबरदस्ती डुबाने के बाद पादरी साहब ने पूछा, भाई तुम पूरा डूबने को तैयार हो पर यह हाथ क्यों नहीं डुबा रहे हो? बोले, पादरी साहब बपतिस्मा तो मेरे को पूरा दे दो, परंतु अभी एक से बदला लेना बाकी है ना, इसलिए हाथ को बपतिस्मा नहीं दे रहा हूं। उसका जवाब देना है, उसका निपटारा करना है, उसके बाद हाथ भी डुबा देना। अभी तो तुम पूरा डूबने की गलती क्यों करते हो? जाओ ना, उसी से बदला ले लो, फिर आना। याद रखिएगा, इस पीतल के हौद के पास वस्त्रों को उतारा जाता है और उसे फिर याजकी वस्त्र पहनाया जाता है। दिस इज द मिनिस्ट्री। हम उनके पुराने आचरण का बहिष्कार करके, उनके पुराने आचरण को निकालने और नए आचरण की सलाह देने के लिए हम इस कुंड के पास आ जाते हैं। जी हाँ, और उसमें सबसे पहला वस्त्र होता है जांगिया। और यदि जांगिया नहीं पहना है तो मर जाए लिखा है। दूसरे वस्त्रों के बारे में मरने की कहानी नहीं लिखी है। आपके सीक्रेट मामले में यदि शुद्धिकरण नहीं हुआ है तो समस्या बनी रहेगी। यू आर नॉट वर्दी टू स्टैंड बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड। ये पहली रिक्वायरमेंट है। अभी तो आंगन की सेवा है, अभी पवित्र स्थान की सेवा में जाने के लिए अभी तो लंबा समय है। पहले तो यहां नहा धो आप। हाँ, बहुत से लोगों को बपतिस्मा लेने की पड़ी हुई है। बपतिस्मा मिलेगा। ये कुंड एक बपतिस्मा का प्रतीक है, परंतु बपतिस्मा लेने से पहले हमें इस बात की तैयारी करना है, क्या तुम अपने पुराने सारे पापों का बहिष्कार करने के लिए मन बना रहे हो कि खाली पानी में डूबना चाहते हो? अंडरवियर पहनी आपने? आपकी गुप्त पापों की कहानी को आपने किसी को बताया? गुप्त पापों की कहानी को प्रभु को बताया कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड हैं और कितनों के साथ तुम दोहरे हो गए हो? इससे ज्यादा गाली नहीं दी जा सकती। पूछो ना अपने आप से, तुम में से है कौन कुंवारा शादी के पहले? अंडरवियर वाला मामला है ना, आपने अंगीकार तो नहीं ना किया है, इसलिए मौत के फरिश्ते तुम्हारे ऊपर हैं। यहां साफ लिखा है, यदि याजक जांगिया ना पहने तो वह मर जाए। ही विल डाई विदाउट द अंडरवियर। जब तक अंदरूनी मामला ठीक ठाक नहीं कीजिएगा आपको जीवन नहीं मिलेगा। हाँ, तब जब अंडरवियर पहनने का काम पूरा हो जाता है, जो दिखती नहीं है
ऐसे समय में याजक ने अपने कमर से लेकर के जांघ तक अंदर अंडरवियर पहना है, जिसको कोई नहीं देखता, केवल परमेश्वर देखता है। और जब अंडरवियर पहनने का काम हो जाता है, तब ये सूक्ष्म सनी का कपड़ा जो पैर की लंबाई तक होता है और हाथ भी ढके हुए होते हैं, फुल स्लीव वाला एक बागा होता है जो पैर की टो। एक्चुअली यहाँ ये गलत चित्र बना है। ये पैर दिखना नहीं चाहिए, ये पैर भी यहाँ तक होना चाहिए। अर्थात ये जो कपड़ा है ना, झाड़ू मारता हुआ होना चाहिए। और झाड़ू मारता हुआ कपड़ा उनको पहनते हैं। कौन पहनता है? चलो जल्दी बताइए, झाड़ू मारता हुआ कपड़ा कौन पहनता है? जो सही बताएगा उसके लिए शाबाश से नाम मिलेगा। हैं? जोर से बोलो। हाँ, तुम सबके लिए ताली हो जाए। छह फीट की नहीं, 5.5 फीट की जो दुल्हन है और 7 फीट लंबा गाउन है, इसलिए तो 2-4 नौकर उसका गाउन उठाने वाले लगते हैं। जैसे दुल्हन की ना चप्पल दिखती है ना एड़ी दिखती है, भले ही पूरे चर्च की जितनी भी बदबू है सब उसके गाउन में चिपक जाए, है ना, इसलिए बेचारी चलती है ना तो पूरा ऐसा उठा लेती है, नहीं तो फंस के मुंह की बल गिरेगी। इसलिए तो उसके साथ सहयोगी लोग होते हैं। याजक के वस्त्र भी दुल्हन की तरह होते हैं, उसकी सैंडल एड़ी नहीं दिखना चाहिएगा, वह कपड़ा झाड़ता हुआ होना चाहिए। जब स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं, 2 पंख से मुंह ढांपते हैं, 2 पंख से पैर ढांपते हैं और 2 पंख से उड़ते हैं और कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। जब परमेश्वर के सन्मुख रहने वाले पवित्र स्वर्गदूत अपने पैरों को ढांप के रखते हैं, तो याजक की अंगूठा दिखना चाहिए क्या? बात यही तो है। यहां जो भी बातें हैं आत्मिक हैं, इसलिए भले ही याजक के निचले कपड़े में जमीन की धूल लग जाए चलेगा, परंतु तेरा पैर मेरे को नहीं दिखना मांगता है। हालेलुया, जाग रहे हैं? हाँ, सूक्ष्म सनी से कमर से लेकर जांघ तक, जांघिया पहनने के बाद उसे एक सफेद वस्त्र जो फुल स्लीव का होता है और पैर तक ढके रहते हैं, यही है धार्मिकता। दिस इज द फर्स्ट मिनिस्ट्री। परंतु आपको मालूम होवे, ये जो सफेद बागा है, इसको देख सकते हैं आप, यहां से लेकर के फुल स्लीव से गर्दन से लेकर के यहां तक, ऐसे ही ये वाला कपड़ा है। ये नीला बागा, एपोत का बागा, कमर में बंद, सीना बंद, टोपी, ये बहुत बात की बात है। आपको पवित्र स्थान में बताएंगे। पहले तो सफ़ेद गाउन पहन लो तुम। सफ़ेद गाउन पहनने से पहले आपको जांघिया पहनना पड़ेगा, और जांघिया नहीं पहने तो गए 12 के भाव से। हाउ मेनी सीक्रेट सिंस इज अबाइडिंग इन योर लाइफ? कितने गुप्त पाप हैं जो हमारे जीवन में हैं, जिनके लिए क्षमा नहीं मांगी गई, जिसको तुम छोड़ना भी नहीं चाहते हो। कितनों के लिए गलत विचार हैं, आक्रामक सोच विचार हैं, कितनों से नहीं बनती। आप उनके मन के लिए सरल नहीं हैं। आज कितने बेटे और बेटियां हैं जो मामा पापा के लिए सरल नहीं हैं। आज कितनी बेटियां हैं जो अपने ससुर सास के लिए सरल नहीं हैं। आज कितनी सासूबाई हैं जो अपनी बहुरानी के लिए सरल नहीं हैं। आज कितने याजक हैं जो दूसरे याजकों के लिए सरल नहीं हैं। तुम दूसरे कलीसिया के पास्टर हो, हम दूसरे कलीसिया के पास्टर हैं। सुनो, वो कलीसिया में उधर नहीं जाना, वो अपनी कलीसिया नहीं है। जब हम किसी शहर में जाते हैं तो 2-4 विश्वासी, ये वाले ए नाम के चर्च ने हमको बुलाया,
वैसे पूरे शहर के लोग हमको प्यार करते हैं, परंतु ए नाम के चर्च ने बुलाया तो बी चर्च कहता है उधर नहीं जाना, उनकी मीटिंग है। और जब आमोद सिंह जी को हम अपने चर्च में बुलाएंगे तब वचन सुनेंगे, वहां जाके तुम नहीं सुनना। तो तुम्हारी तो अंडरवियर ही नहीं है भाईजान, तुम्हें पास्टर कौन बोला? जब शहर के दो पासवान आपस में एक दूसरे के लिए कबड्डी कबड्डी जानी दुश्मन बन के बैठे हैं तो तुमको याजकी अधिकार दिया किसने? तुम्हारी तो अंडरवियर नहीं है। जो एक याजक को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो पापी को क्या बर्दाश्त करेगा? आज हर शहर में चले जाइए पास्टरों का झगड़ा है, आज हर शहर में चले जाइएगा वहां संस्थाई झगड़ा है। वहां तो एक ही संस्था में रहने वाले दो पास्टर आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। तो तुमने ऊपर से गाउन पहन लिए तो क्या हो गया, परंतु अंदर तो नंगे हो ना, इसलिए तुम्हारी कलीसिया नहीं बढ़ती। तुम सरल नहीं हो। देयर इज अ इंटरनल सिन इज अबाइडिंग इन योर हार्ट एंड माइंड। योर माइंड इज नॉट क्लीन। हालेलुया। अरे कुंड के पानी में वही तो धोना है। ये जो पित्तल का हौद है ना, उसको बाथरूम बोलो, अंगधोनी, जहां अंदर के सारे मामले धोए मांजे जाते हैं। क्योंकि पवित्र स्थान में जाना कोई मामूली खेल नहीं है ना, इसलिए सारी गंदगी तुम तो बाहर ही निकालो। अब मैं हर एक याजक से एक प्रश्न पूछता हूं, क्या हमने याजकी सेवा को आंगन वाले विभाग में अपनी कलीसिया के लिए पूरा किया? क्या तुम्हारी कलीसिया ने आंगन में लहू के द्वारा शुद्ध होकर पित्तल के हौद में नहाया? और पित्तल के हौद के पास नहाने से पहले उसको छावनी के जितने कपड़े हैं वो सब उतारना पड़ता है, और उसके बाद याजक के वस्त्र पहनना पड़ता है। आज कलीसिया में पुराने वस्त्र उतारो, नए वस्त्र पहनो, इसका तो मामला ही नहीं है। अरे भाईजान, तुम तो अंदर ही नहीं घुसे, तुम तो बाहर हो। तुमने कैसा बोर्ड लगा लिया फलाना चर्च है ये? हमें नहीं समझ में आता। भीड़ भड़क आई किस बात के लिए? बपतिस्मा देने लेने की घाई मत करो, पहले तो ठीक ठाक हो जाइए ना। हमने तो अंडरवियर नहीं पहना तो मौत तो ऑलरेडी हमारे माथे में बैठी। इसलिए एक व्यक्ति का जल संस्कार उस समय वेरी पावरफुल हो जाता है जब एक कंप्लीट मामले में अपनी जिंदगी में हर बुराइयों को त्याग करके मसीह के स्वभाव को अपनाने की कसम खा लेता है। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? जी हां, इसलिए हमें याजकी वस्त्र पहनना है। उसने हमें अंधकार से छुड़ाया है, ज्योति में अद्भुत ज्योति में लाया है, जिससे कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। तुम्हारा अंदर वाला मामला भी ठीक हो जावे और बाहर वाला मामला भी। सूक्ष्म सनी के ऊपर नीला बागा, नीले बागे के ऊपर एपोद, एपोद के ऊपर चपरस, चपरस के ऊपर टोपी और टोपी के ऊपर नीले रिबन में यहाँ पर सोने का सिक्का लटका हो, जिसे कहते हैं होली फॉर गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो करना है अपने को। सो मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति अपना नाम सेवक जरूर रख सकता है, पर क्या सेवा? व्हाट मिनिस्ट्री यू वांट टू डू? ये सेवा हमें पिता परमेश्वर के साथ जो महापवित्र स्थान में है उससे मिलने की तैयारी का पहला चरण है। अब तुमने खैनी छुड़वाए ही नहीं, गर्लफ्रेंड छुड़वाए ही नहीं, पति पत्नी का झगड़ा खत्म हुआ ही नहीं, माँ बाप का अपमान खत्म हुआ ही नहीं,
पादरी को गाली गलौज वतन हो ही नहीं, है ना। मोबाइल का बपतिस्मा हुआ ही नहीं और बपतिस्मा ले लिए तुमने, तो क्या परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हो? आंगन में तो शुद्धिकरण ना होता है। यदि आज तक आप अपनी सेवकाई में ठीक तरीके से सेवा की परिभाषा नहीं समझे तो तुम्हें एक बात ख्याल रखना चाहिए, सेवकाई का महत्व समझना है। इसलिए तो मिलाप वाला तंबू सब कोई पढ़ाते नहीं ना, समझ में आता है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी पत्नी के साथ साथ बाहर में गर्लफ्रेंड भी चल रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यहां पर जो सबसे आवश्यक बात है, देखो यहां आने के बाद आपको सुधरना तय है यदि आप अपने साथ कान लाए हो तो। और यदि कान में ढक्कन लगा है तो फिर जवाबदारी हमारी नहीं है। एनीबडी कैन नॉट स्टैंड बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड। तो हमारी कलीसिया परमेश्वर का मंदिर कैसे बनेगी? वो तो बीड़ी रखने की जगह है, वो तो झगड़ा रखने की जगह है, वो तो लंद फंद रखने की जगह है। इसलिए प्रभु जी ने कहा था मन फिराओ। याजकों को आंगन की सेवकाई को पूरा करना है, इसलिए अपना सोच बिठालना पड़ेगा। जिसको जाना है वो जाने दो, जो जाने वाला है वो तुम्हारा है नहीं, और जिसको प्रभु ने लाया है वो नहीं जाएगा जब तक कि सुधर ना जाए। और जो सुधरने से डरता है वो पतली गली लेके भाग जाता है, और जो पतली गली जो सुधरना नहीं चाहता है वो मेरे प्रभु का है ही नहीं। इसलिए जाने वाले से दुखी नहीं और आने वाले से खुशी नहीं। यदि तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो तो जाने वालों से गम नहीं खाना। यदि वो प्रभु की ओर से भेजा हुआ होता तो तुमको छोड़ के कभी नहीं जाता। इसलिए लोगों को रुठाने से लोग कम हो जाएंगे। ऐसा करके सेवकाई में मिलावट करने से अपनी उल्टी गिनती मत गिनवा लेना। स्पीक वेरी क्लियर, बिल्कुल साफ साफ बोल दो। जो प्रभु का है वो रहेगा, और जो उसका है ही नहीं वो पतली गली उठा के चला जाएगा। कहीं समझौता करते करते आप अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती ना गिनवा लेना। इसलिए बाइबल में लिखा है हर एक सेवक ना बने, और सेवक बनना है तो सेवा को परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से करे तो तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। दिन दूनी रात चौगनी करेगा। परमेश्वर कुछ भी नहीं है जो तुमसे रख ना छोड़ेगा। मैं अपने अभिषिक्तों से कोई भी उत्तम वस्तु रख के नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें चिकना चुपड़ा भोजन और निथरा हुआ दाख मधी दूंगा। बिल्ली की नजर जैसे छिछड़े में रहती है ना, वैसे तुम्हारी नजर चंदे पर ना रहे। सच्चाई बोलो। परमेश्वर तुमको ऐसा चिकना चिकना भोजन देगा, जिस पैसे के लिए तुम दौड़ रहे तो तुमको रखने के लिए जगह कम हो जाएगी। उसके लिए काम करो ना, वो देगा तुमको। संस्था का थैला बैग नहीं पकड़ने का। मेरे प्रभु की बाइबल पढ़ो, पकड़ो। जो प्रभु का सत्य बोलता है, शुरुआत में लोग जरूर पत्थर मारते हैं, परंतु आखिरी में महान वही गिना जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, याजक होने से पहले उसको छावनी से पहनकर आए सारे कपड़े उतारे जाएं। अब इस वस्त्र के बारे में और भी आपको बताएंगे हम, अभी टाइम नहीं है। थोड़ा सोच करके देखिएगा ना। हम आंगन में सेवा दे रहे हैं क्या? ये जितना भी चंगाई छुटकारा है ना, सब आंगन के बाहर है। हीलिंग्स, डिलीवरेंस, 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, भविष्यवाणी, चंगाई, छुटकारा,
ये आंगन में नहीं है, बाहर है। और हम उसी को मिनिस्ट्री समझते। 10,000 भीड़ आए थे, इतने चंगे हुए, पर क्या हुआ? तू तो बाहर है रे, बीड़ी तो छोड़ा नहीं, और ना बीड़ी छोड़ने की कसम खाया तूने, तो अंदर घुसा कैसे? दे आर नॉट द चर्च, दे आर नॉट राइचियस पीपल, दे आर द फॉलोअर ऑफ द साइंस एंड वंडर्स। और आज 90% लोग चिन्ह और चमत्कार को ही सेवा समझते। बोले हीलिंग मिनिस्ट्री है मेरी। मुझे बाइबल में से एक जगह बताओ जहां हीलिंग मिनिस्ट्री लिखी है। हीलिंग कोई मिनिस्ट्री थोड़ी ना है। नहीं, प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री कहां लिखा है? प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री एपोस्टोलिक मिनिस्ट्री है, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट है, एवेंजलिस्टिक है, पास्टोलिकल है और टीचिंग है। हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं होती है। हीलिंग नाम की कोई मिनिस्ट्री नहीं है। नहीं, मेरी तो हीलिंग मिनिस्ट्री। तू तो आउटर कोर्ट में, भाई आंगन के बाहर सेवा करता है। इस तेरे द्वारा तो एक भी अंदर, तू ही अंदर नहीं तो दूसरे कहां से आएंगे? इसलिए चंगे हो। एक लंगड़ा था जो लंगड़ के नरक जा रहा था 6 घंटे में, अपन ने हीलिंग मिनिस्ट्री काम में लाए, बेचारा जल्दी जल्दी चला तो 6 में पहुंचने वाला 4 में ही पहुंच गया। और वीडियो में आ गया लंगड़ा चला। हम कहते हैं लंगड़ा चला पर 6 घंटे वाला 4 में पहुंच गया। कहां? नरक। देर से पहुंचने वाले को जल्दी पहुंचाने वाली मिनिस्ट्री। आई एम नॉट अगेंस्ट द हीलिंग मिनिस्ट्री। हमारी संस्था का नाम ही है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। पर सामर्थ्य तो बाहर का ना काम है। अंदर आने के लिए तो पश्चाताप न लगता है। अंदर आने के लिए तो तुम्हारी ड्रेस उतारना पड़ता है। बीड़ी, तमाकू, लड़ाई, झगड़ा, बैर, विरोध, ये सारा पुराना कपड़ा उतारो, तब तुमको प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम का दूसरा कपड़ा पहनाया जाएगा। ये सब पीतल के हौद के पास होता है। यही तो बपतिस्मा है। मैं अपने पापों को गाढ़ करके मसीह के संग चलने वाले जीवन का अनुसरण करता हूं, इस बात की गवाही को पानी में डूब और निकलने के द्वारा अंगीकार करता हूं। इसे कहते हैं बपतिस्मा। बपतिस्मा कोई संस्थाई रिवाज नहीं है, वह एक अंगीकार है कि आज के बाद में हर प्रकार का वैर विरोध माटी में नहीं, हर वैर विरोध में पानी में दफन करता हूं और परमेश्वर के साथ एक सरल दिल लेकर के उसके साथ जीना चाहता हूं। इस अंगीकार को मैं पानी में डूबने और पानी में निकलने के द्वारा मैं करता हूं। उसे बपतिस्मा कहते हैं। तुम तो गए, पसीना धोए और आ गए, ठंड मारा तो जलाए, अरे बाप रे बहुत ठंडा पानी में पादरी साहब ने बपतिस दिया, ठहर जा गर्म करने दे। और घर में जाके रम पी लिए, बोले छींक आ रही थी इसलिए मैं 3x रम टिका दिया। वाह रे बपतिस्मा, तेरा तो जश्न शुरू हो गया। यही ना हो रहा है। ओ माय गॉड, नाराज नहीं होना। लेना ही है तो तरीके से लो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। सूखा पापी गीला पापी हो जाता है, और रहता तो पापी च ना है। इसलिए नहा लो यहां वचन से। जिस पद को हम पढ़ रहे थे उसको बोल के खत्म करेंगे। इफिसियों की किताब में हम पढ़ रहे थे ना, हमारे पीछे बोलिए इफिसियों की किताब, बोलिए इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 26 पद। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जल के स्नान से। ये कौन सा जल है? इंग्लिश में लिखा है थ्रो द वाटर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वचन का जल है। परमेश्वर का वचन एक जल है। पानी के बपतिस्मा के बाद परमेश्वर के वचन में डुबकी लगाना और अपने सारे गंदगी को निकाल करके परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीने के लिए तैयार होना, यह है बपतिस्मे का सही अर्थ।
इसलिए तो लिखा है, जो नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, पर जो जल और आत्मा से जन्म लेता है वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो जाता है। नहाओ, पानी के साथ साथ वचन से भी नहाओ, आज्ञा मानने के लिए समर्पित हो जाओ, अपने पुराने गंदे कामों को त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा मांगना बहुत आसान काम है, दोबारा वो गलती नहीं करने का निश्चय करना एक कठिन काम है। वेरी इजी टू आस्क द फॉरगिवनेस, but it is a very hard to have the power over the sin. यहां इस पित्तल के हौद के पास में वस्त्र उतार के नहाना है और नया वस्त्र पहनने की शपथ खाना है। अब ये कैसे होगा? एटलीस्ट आप याजकी वस्त्र पहन लें और फिर जाके आपको पवित्र मंदिर में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, यही है सेवा। आंगन की सेवा पहले कीजिए, फिर पवित्र आत्मा पवित्र स्थान की सेवा की जाए और इसके बाद में महापवित्र स्थान के सामने के अंदर रहने वाले परमेश्वर के साथ हमारा आमना सामना हो सकता है। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे, प्रार्थना करेंगे। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। तमाम सेवकाई और याजकीय परिवार को जो इस समय प्रभु आपका वचन सुन रहे हैं, उनको इस वचन के आईने में अपने आप को देखने का अनुग्रह दीजिएगा कि वे कहाँ तक प्रभु की सेवा दे रहे। ये वे आंगन के बाहर की सेवा दे रहे हैं, ये आंगन के अंदर की सेवा दे रहे हैं, या पवित्र स्थान की सेवा। हे प्रभु जी, आज तक हम आंगन के बाहर में ही सेवक हैं, आंगन के अंदर कौन सेवा देगा? हौद के पास ले जाकर पुराने वस्त्र कौन उतारेगा? उन्हें याजकी वस्त्र कौन पहनाएगा? इस बात को समझ लेने के लिए आज तक अंधकार की सत्ता ने हमारी आंखें अंधा कर दिया था। हे पिताजी, आज हमारी आंखों को खोल दीजिएगा। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।